always remember, when you're talking about a network, so we are having a input and output, or basically a network is here, and for this network to work properly, we are applying some input voltage, and if we are applying voltage, then automatically one current is assigned to this network according to input impedance, and similarly for this network load, one output voltage and output current. So these are the convention, that means input पोर्ट प्लस माइनस, एंड इनपुट पोर्ट में करंट क्या होगा, एंटर होगा, आउटपुट पोर्ट में नेटवर्क के अंदर करंट एंटर होगा, एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। जब भी हम लोग एक नेटवर्क की बात करते हैं, ऑन द नेटवर्क और टू ट्रिगर अ नेटवर्क और टू वर्क और नेटवर्क, या नेटवर्क से हमें कुछ काम करवाना है, तो हमें एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। तो दिस इज योर इनपुट पोर्ट, और जब वो नेटवर्क काम करता है कुछ, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, अगेन हमें एक वोल्टेज मिलता है और हमें दो करंट्स मिलते हैं, I1 और I2। अब ये जो करंट है आपको पता है V इज इक्वल टू IR, दैट मीन्स इस नेटवर्क का एक इनपुट इम्पिडेंस है, अगेन V इज इक्वल टू IR, सो V2 इंटू I2 इंटू R2, मतलब आपका जो ये आउटपुट पोर्ट है इसका एक इम्पिडेंस रहेगा। सो रिमेम्बर द एरो, I1 जो है नेटवर्क के अंदर जा रहा है, I2 भी नेटवर्क के अंदर जा रहा है, V1 के ऊपर प्लस है, V1 के नीचे माइनस है, V2 के ऊपर प्लस है, V2 के माइनस है। बिफोर दैट we have to find out the types of network. So the types of network is a one port network, two port network and multi port network. So one port network में क्या होता है, एक ही वोल्टेज है, एक ही वायर है, सिंगल वायर, और एक ही वायर आउट होता है। But when we are talking about transmission line, then for transmission line it is having a two conductor, ये एक है, ये एक है। So it is very important when we are traveling from a PLC means RLC to your communication network, that means transmission line, we have to study in deep two port network. So everyone is understood what is the significance of two port network. Two port network, अगर ट्रांसमिशन लाइन आपको डिफाइन करना है नेटवर्क की टर्म में, तो आपको टू पोर्ट नेटवर्क करना है। अब नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप अभी बोल रहे हो आई एम यूजिंग अ डीसी मोटर, ओके, कोई बच्चा बोल रहा है मैं आर्डिनो पे काम कर रहा हूँ, दूसरा बच्चा बोल रहा है मैं माइक्रो कंट्रोलर पे काम कर रहा हूँ, तीसरा बच्चा बोल रहा है नहीं मैं सैटेलाइट पे काम कर रहा हूँ। बट when we want to find a simple model, then we have to talk about a block. ब्लॉक्स क्या है आप, तो आपके एक, अगर ये ब्लैक बॉक्स में बोलूं तो ये नेटवर्क क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक IoT का किट हो सकता है, आर्डिनो का किट हो सकता है, सैटेलाइट का हो सकता है, माइक्रोवेव का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, एंड इसके अंदर क्या है वो मैं नहीं देखूंगी। सो दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल व्हाट वी रिक्वायर फॉर एनी नेटवर्क। इट इज अ वन पोर्ट, टू पोर्ट और मल्टी पोर्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी आर गोइंग इन अ सिंप्लीफिकेशन, सबसे बेसिक स्टेप है कि मेरा नेटवर्क मुझे एक मैथमेटिकल ब्लॉक मॉडल में रिप्रेजेंट करना है। That's why the port और two port networks और one port network और multi port network is important. Now when we are talking about a two port network, अगर वो नेटवर्क आपने देखा तो पहला ही क्या है, V is equal to IR, ओके। अगर हम लोग उस नेटवर्क को एक क्लोज लूप में देखेंगे, सो V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2, V2 is equal to similarly Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है Z11 प्लस है, Z12 माइनस है, I1 I2 सेम डायरेक्शन में है, माइनस डायरेक्शन में है। दिस इज अ जनरलाइज इक्वेशन, दैट्स व्हाई इट इज अ प्लस एवरीवेयर। आपको पहले डाउट आना चाहिए था व्हाई इट इज प्लस। अगर V1 है, इतना सारा प्लस हो गया तो V1 ज्यादा हो जाएगा, V2 ज्यादा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वी डोंट नो कि ये I1 प्लस है, I2 माइनस है, Z11 प्लस है, Z12 माइनस है, उसका फेज शिफ्ट है, फेज शिफ्ट नहीं है। We don't know anything. This is just a generalized equation. Second equation for admittance. Admittance का basic formula क्या है? I is equal to admittance Y into voltage. So similarly, I1 के लिए Y11 V1 plus Y12 V2. Similarly for I2, this. Now, transmission line or ABCD parameters. V1 is equal to AV2 minus BI2. I1 is equal to CV2 minus DI2. अब इतना याद रखो, आपको ना जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में करते हैं 1 + 1, हमें पता है क्या 1 कहाँ पे यूज होगा, आपको तभी पता होता है क्या 2 कहाँ पे यूज होगा।
सिमिलरली ऐसा है, अभी आपको सिर्फ ये मैथमेटिक्स लर्न करना है. ओके, नाउ दिस इज फॉर अ हाइब्रिड एच पैरामीटर्स, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड? यहाँ पे impedance, that's why it is Z, admittance, that's why it is Y, transmission, it is a ABCD. Now what is the significance of hybrid? Ma'am, because here we are getting voltage gain, impedance, admittance, everything. Okay, or the main thing is that H11, H12, H21, H22 is having a different combination, hybrid combination. मतलब यहाँ पे आप I1 कहीं पे यूज कर रहे हो, कहीं पे आप V1 I2 यूज कर रहे हो, कहाँ पे आप मतलब इम्पिडेंस कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो, कहीं पे आप करंट की कैरेक्टरिस्टिक, कहाँ पे आप गेन फाइंड आउट कर रहे हो, कहाँ पे आप एटेन्यूएशन फाइंड आउट कर रहे हो. ओके, so that's why it is having a hybrid name. Okay, so this is a Z11. So Z11 is equal to V1 divided by I1 when I2 is a 0. Remember this table, Z12 V1 divided by I2 when I1 is 0, Z21 V2 divided by I1, I2 is 0, Z22 V2 divided by I2, I1 is 0. अब ये याद कैसे रखना है? जब मैं Z11 की बात कर रही हूँ तो इतना याद रखो, सेकेंड पोर्ट जीरो करना है. करंट कब आपका जीरो होगा? जब आपका पोर्ट ओपन हो जाएगा. पोर्ट ओपन हो जाएगा मतलब क्या करना है आपको? वोल्टेज निकालना है आपको V2. आपको उस नेटवर्क पे वोल्टेज नहीं लगाना है और आपको पोर्ट जो है वो खुला कर देना है. तो वोल्टेज निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? करंट फ्लो नहीं होगा I2. नाउ व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए मेरा नेटवर्क का इनपुट Z11 इनपुट इंपीडेंस कितना है. क्योंकि अगर इनपुट इंपीडेंस ज्यादा रहेगा तो आपका I1 कम हो जाएगा. I1 कम होगा तो आपका पावर जो आप डिलीवर करने वाले हो लोड को, आउटपुट पोर्ट को, वो कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई Z11 इज इंपॉर्टेंट. Z12 में क्या होगा? स्टिल वी आर ऑन अ वन पोर्ट, तो I1 आपका जो है आपको जीरो करना है Z12 केस के लिए. Z21 I2 0, Z22 I1 is 0. और Y पैरामीटर्स सिमिलरली हम लोग एडमिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो I ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू फाइंड आउट Z पैरामीटर. ड्रॉ दिस डायग्राम. 8 ओहम, 20 ओहम, 10 ओहम, 20 ओहम. आंसर क्या है? Z11, Z12. Z11 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब V2 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है. फॉर Z11 20 and 10 is in series, so it is a 30, 20 parallel. यहाँ पे देखो plus 8, so Z11 is a 20 ohm. First step, find Z11. For Z11, what is the condition? V2 is equal to 0. Okay, if V2 is equal to 0, that means what? This is my circuit. 8 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 20 ohm, बस. ओके अब जब मैं V2 जीरो करती हूँ ना बेटा, तो I2 भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है. आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो मुझे बताओ कि मेरे इस सर्किट में इम्पीडेंस कितना होगा. फॉरगेट अबाउट V1 एंड I1. मैं इस एरो की यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करूंगी? तो इतना याद रखो, जब हम लोग को सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड आउट करना होता है एरो की इधर से, ये हमेशा याद रखो. जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स. पूरा सर्किट हटा दो. अब तो मेरे पास मतलब वर्ड है, आपके पास नोटबुक होगा, सो नोटबुक में रीड्रॉ द सर्किट. ओके, और सर्किट रीड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है? वो एंटायर चीज हटानी है. सो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपका सर्किट क्या है. तो अब ये मेरा सिंपल सर्किट हो गया. मेरे सर्किट में क्या है? 20 ओहम, 20 ओहम, 10 ओहम, 8 ओहम, और मैं V1 की यहाँ से सर्किट को देख रही हूँ. तो मुझे अब इतना याद रखो कि मुझे स्टार्ट करना है एंड पॉइंट से. यहाँ से मैं निकालने वाली हूँ V1 के, यहाँ से मुझे मेरा निकालना है इम्पिडेंस, और मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी? फ्रॉम 20 ओहम. सो अब यहाँ पे देखो 20 ohm or 10 ohm is in series, so that's why it is a 30. This entire circuit is a 30 ohm. Resultant is 20 parallel 30. So what is the answer? 12 ohm. Now tell me, this 12 ohm and 8 ohm is it parallel or in series? Series. Very good. So this is a procedure how to find Z11. For more information of this topic, don't forget to subscribe my channel Pinnacle.